तो पुनः उसी को लेकर कहते हैं ना, तो यहाँ पर कहते हैं विधिना अविधिना वापि भक्त्या ये माम उपासते तेभ्य फलम पृच्छामि प्रसन्नो हम न संशय। विधि के द्वारा अविधि के द्वारा भक्ति से युक्त जो कोई मेरी को उपासना करते हैं ते भी उसके लिए मैं प्रसन्न हो जा, उसके ऊपर प्रसन्न हो जाता हूँ, सारा फल उसको प्रदान कर देता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आप कहते हैं भक्ति की महान फलता को वर्णन करते हैं ना। भक्षसताड़न संकया विचलितो दैवस्वतो निर्जरः कोटिरोज्ज्वल रत्नदीप कलिका नीराजनम कुर्वते दृष्ट्वा मुक्तिबधूस्तनोति निभृताश्लेषं भवानी पते यच्चेतस्तव पादपद्म भजनम तस्तेह किं दुर्लभम। हे भोलेनाथ, हे पशुपते, हे भवानी के पते, भवानी की पति, हे भोलेनाथ। तो यहाँ पर कहते हैं परम शिव के पाद रूप कमल के भजन करने के लिए दुर्लभ राहत से प्रतिज्ञा करते हैं। उनका दुर्लभ राहत से प्रतिज्ञा करते हैं। भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों को भजन करने के लिए ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। कैसे क्या? हे भोलेनाथ, पार्वती के समान, पार्वती के साथ विहार करने वाले, पार्वती पति है ना, भ्रमण करने वाले, विहार करने वाले पार्वती पति। कहते यश, कहते हैं कि यत चेता, यत चेता, यत चेता कहाँ पर आया? लास्ट की पंक्ति है, यत चेतस्तव। कहते हैं यत चेता, यस है, यस का अर्थ, यत का अर्थ यस, यस पुरुष का जो चेत है, चित्त है, जिस पुरुष का जो चित्त है वह चित्त है, उस चित्त वह चित्त है। तब पाद पद्म भजनम, तब यानी आपके पाद रूप जो पद्म है, आपके चरण कमल ही, आपके चरण ही कमल के सदृश इतने कोमल है, चरण कमल है। आपके चरण कमल को भजन करता है कौन? आपका भक्त है। जिस पुरुष का जो चित्त है आपके चरण कमल रूप की वंदना करता है, तो ऐसी वंदना करने वाले को क्या करते हैं आप? यानी आपके पाद रूप पद्म का पाद पद्म का सेवक है। भक्ति जो होता है जायते है ना, भक्ति जो होता है ऐसे जायते, ऐसे जो होता है, कहते हैं ऐसे तम उस भक्त को देख करके, तम उस भक्त को देख करके भजन में लगा रहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे भक्त के लिए तस्य यह किम दुर्लभम, उस ऐसे भक्त के लिए इस लोक में क्या दुर्लभ हो सकता है ना। यह लोक में, यह संसार में दुर्लभ क्या वस्तु हो सकती है। अतः उसके लिए जो जिस व्यक्ति ने, जिस साधक ने आपके चरण कमलों में मन लगा दिया, अर्पण कर दिया, आपके चरण कमलों की वंदना करता है, भजन करता है, ऐसे उस व्यक्ति के लिए कोई दुर्लभ वस्तु रहती है? कुछ नहीं रहती। क्यों? ऐसा क्या है कि जो व्यक्ति आपके मेरे चरण कमलों में मन लगा देते उसके लिए कुछ नहीं है, दुर्लभ कोई नहीं रहते। क्या हेतु है? कहते हैं ऐसे जिस भक्त ने आपके चरण कमलों में अपने चित्त को अर्पण कर लिए, ऐसे भक्त को देख करके, ऐसे उस भक्त को, तम ऐसे भक्त को दृष्टवा देख करके, तम दृष्टवा ऐसे भक्त को देख करके, दृष्टवा देख करके, कौन देख करके? कहते यमराज, ऐसे यमराज आपके भक्त को देख करके, क्योंकि यमराज जानता है ये भगवान भोलेनाथ का भक्त है, वो भगवान भोलेनाथ के भक्त को देख करके यमराज किस लिए, यमराज शिव जी के भक्त से डरता है। कहता है भक्त ताड़न संकया विचलितो वैवस्वतो निर्जरा, निर्जरन जो देवता वैवस्वत है, सूर्य का पुत्र यमराज जी हैं, वह आप शिव जी के भक्त के देख करके भक्त ताड़न संकया, भक्त के, क्योंकि एक बार तो लात खा गए एक बार लात खा गए तो दूसरी बार समझ कर जाते हैं कि शिव जी का भक्त है कि नहीं है। यदि शिव जी का भक्त है तो वो धीरे धीरे संग के संसार से होकर के धीरे धीरे से जाते हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो कहते हैं वह ऐसा भक्त भगवान भोलेनाथ के भक्त को देख करके यमराज, बेबस होते हैं यम, यमराज भक्त ताड़न संगया, शिव भक्त के द्रोह से, शिव जी के भक्त के साथ द्रोह करने से, शिव जी के भक्त के साथ द्रोह जाने से पूर्वत
पूर्व के समान क्या हो जाएगा कि शिव जी जब देखेंगे, शिव जी के साथ, शिव जी की भक्ति के साथ यमराज जब विरोध कर लेते हैं ना, तो शिव जी देखते हैं मेरे भक्ति के ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो शिव जी तुरंत आ जाते हैं। क्यों शिव जी तुरंत क्यों आते हैं? शिव जी ने एक प्रतिज्ञा करके रखी है, भगवान भाई भांगे वैसा नहीं ना। शिव जी कहते हैं कि मेरे भक्ति के ऊपर जो आक्रमण करेगा, मैं उसके आक्रमण को सहन नहीं कर सकता। तो भगवान शिव जी उसके ऊपर रोष से युक्त होकर के शत्रु के ऊपर टूट मारते हैं, अपने भक्त के शत्रु के ऊपर टूट मारते हैं। तो बेवस्त्र भक्त जो यमराज है वो भी भक्ष के ताड़न की शंका से भयभीत हो जाते हैं, है ना माम। तो यमराज कहते हैं मेरा जैसे शिव जी की भक्ति का द्रोह करने से पूर्व के समान, पूर्व के समान कैसे? मार्कंडे भगवान के समान। तो मार्कंडे के साथ मैंने द्रोह कर लिया था, उसको खींच लिया, मारने लगा, तो उसी समय शिव जी नाराज हो गए, तो मेरे ऊपर ही लात मार दिया। कहते परम शिव ने, परम शिव जो ताड़ी श्यामी, परम शिव है, मैं यदि शिव जी के भक्त के साथ द्रोह करूंगा, उनको कुछ करूंगा, पीड़ा पहुंचाऊंगा, तो परम जो शिव है मेरे भक्त को ताड़न करेंगे, मेरे भक्त को ताड़न करेंगे। इस शंका से युक्त होकर के विचलिता दूरम पलायितो होती, यमराज दूर भाग जाते हैं। क्या करते हैं? यमराज जी दूर भाग जाते हैं। हाँ, एक गड़बड़ है। तो कहते हैं दूरम, विचलिता कर दूरम, अरे विचलिता कर दिया, दूरम पलायितो भवती, दूर चले जाते हैं। कहते हैं निर्जरा, और यहाँ पर निर्जरा कोटिर उज्ज्वल रत्न दीप कलिका नीराजनम कुर्वते। निर्जर देवता, देवता भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाते हैं, है ना। देवता, सारे देवता मिलकर के, जब भगवान देव, कभी कभी तो अरे देवता कैसे जाते हैं शिव जी के दर्शन करने के लिए, रास्ते से आक्रमण कर देते हैं, तब जाते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी चले जाते हैं, जब उनको इच्छा होती है देवताओं को, तब भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, प्राय करके जाते रहते हैं। तो सारे देवता मिलकर के शिव जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए। अब कैलाश पर्वत पर चले गए तो वहाँ पर देवता सारे मुकुट धारण करते हैं। तो मुकुट जब धारण करते हैं तो वह कोटिर देवताओं की जो मुकुट मणियाँ है ना, मुकुट है, तो मुकुट में जो मणियाँ धारण की हुई है, उज्ज्वल रत्न दीपा, रत्न में कैसे धारण किए? उज्ज्वल, बड़े एक से बढ़कर एक रत्न की मणियों को अपने मुकुटों में लगाकर चिपका करके धारण किया हुआ है। ऐसे मुकुटों में, सोने का मुकुट है, सोने के मुकुट में मणियां सुशोभित हो रही हैं, ऐसे रत्न जड़े हैं जिससे बहुत प्रकाश निकलता है। इसी उन देवताओं के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं है, उन मणियों से प्रकाशित होता रहता है। तो ऐसे जो देवताओं की मुकुटों की उज्ज्वल मुकुट में जो उज्ज्वल रत्न दीप है, रत्न का प्रकाश निकल रहा है। तो रत्नदीप की जो कलिका है उससे ही तंती है। सारे देवता लाइन से खड़े हैं, लाइन से खड़े हैं, तो वो देवता आप शिव जी के चरण कमलों की प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करने से उन मुकुटों से प्रकाश निकलता है, तो प्रकाश ही आपकी नीराजन आरती हो जाती है। दीपक जलाने की उनको जरूरत है नहीं पड़ती है। यहाँ पर कहते हैं कोटि ऋषु उज्ज्वला, इन मुकुट मणियों में जो मुकुट मणियाँ हैं, मुकुट हैं, उनमें उज्ज्वला प्रकाशमान रत्नानी, प्रकाशमान जो रत्नानी है लगे हुए हैं, वे रत्नानी की दीपा, एक रत्न दीपा, कैसे? दीपक के समान रत्न दीपा है ना, रत्न के दीपक हैं। कोटिर उज्ज्वल है, करोड़ों प्रकार, उन मुकुट मणियों में करोड़ों प्रकार के, हजारों प्रकार के, एक प्रकार से कई नाम वाले वो मणियाँ सुशोभित हो रही हैं। उन जो मणियाँ सुशोभित उनके हो रही हैं, उनमें जो प्रकाश निकल रहा है, ते वे कोटिर उज्ज्वल, ते वे रत्न दीपा, और वे रत्न दीप हैं, मणिरूप जो रत्न दीप है, उन रत्न दीपों रूप मुकुटों के माध्यम से, रत्न दीप रूप मुकुटों के माध्यम से कला भी, कलिका भी, उनकी जो पंक्तियां हैं यहाँ पर तेसा, उनकी कलियों के द्वारा, अंकुरों के द्वारा, अर्थात मुकुट मणियों के द्वारा जो प्रकाश निकल रहा है ना, अंकुर निकल रहा है, अर्थात उससे किरण निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, किरण निकल रहा है, अंकुर निकल रहा है, ऐसे कलियों के द्वारा नीराजन हो रहा है। कोटिर उज्ज्वल रत्न दीप कलिका नीराजनम तस् कुर्वते विरचयन्ति। अर्थात भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जब जाते हैं तो मुकुट मणियों को जब आपके चरण कमलों में झुकाते हैं, तो उससे उनकी, वो चरण कमलों में जब झुकाते हैं उसको, मुकुट को, उसी के माध्यम से हला देते हैं,
जब हला देने से वो आपकी आरती हो जाती है, आरती समान कल्पना कर लेते हैं। मुकुटस्थ चमकते रत्न रूप दीपों की पंक्तियों से आरती आपकी पूर्ववर्ती करते हैं। पूर्ववर्ती का अर्थ कर दिया यहाँ पर भी रचयंती, रचना करते हैं ऐसे। और कहते हैं मुक्ति बधु, मुक्ति ही बधु। अब जब इस प्रकार से भगवान की आरती हो रही है, कहते हैं और क्या क्या करते हैं, मुक्ति बधु कहाँ कर आगे, हाँ, मुक्ति बधु स्तनोति निवृता से निवृताश्लेष। तो यहाँ पर कहते हैं मुक्ति ही वधु है, मोक्ष रूप जो मधु है वही आपकी पत्नी है, क्योंकि आप में लीन हो जाती है। तो भक्ति की जो मुक्ति है, भक्ति की मुक्ति रूप जो पत्नी है वही आप में लीन हो जाती है। कहते हैं मुक्ति ही वधु है, अंगना है, आपकी पत्नी है। मुक्ति यहाँ पर वधु है नहीं, आप माता पार्वती उसकी अंगना है कि नहीं, माता पार्वती तो मुक्ति है, मुक्ति को देने वाली ब्रह्म विद्या है। तो मुक्ति वधु है, अंगना आपकी, सत्य आपकी। ऐसे भगवान भोलेनाथ की मुक्ति वधु, ऐसे भगवान भोलेनाथ की जो मुक्ति रूप वधु है वह आप भगवान भोलेनाथ के निवृत्त अश्लेषा दृढ़ आलिंगन करती है, चिपक जाती है। जैसे पत्नी अपने पति से चिपकती है ना, उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ की जो मुक्ति रूप पत्नी है, मुक्ति रूप वधु है, अंगना है, वह आपके साथ, आप भगवान भोलेनाथ के साथ दृढ़ आलिंगन कर देती है ना। दृढ़ आलिंगनम तनोती, विस्तार रूप से करती है। अर्थात भक्त की जो भक्त है ना, भक्त भक्ति करते करते उसको मोक्ष रूप लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। अब मोक्ष रूप लक्ष्मी जो प्राप्त हो जाती है भक्त को, वह मोक्ष रूप लक्ष्मी भगवान भोलेनाथ की पत्नी है। वो पत्नी अपने पति से तो क्या रहे, विस्तार को प्राप्त होगी, आता उसके साथ गाढ़ आलिंगन करेगी। तो भक्ति की जो भक्ति रूप पत्नी भगवान भोलेनाथ की मोक्ष रूप, भक्ति की जो मोक्ष रूप पत्नी है, मोक्ष भगवान भोलेनाथ की पत्नी है, मोक्ष रूप जो पत्नी शिव जी की है वो शिव जी के साथ आलिंगन कर देती है। अतः शिव जी का जो भक्त है ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त हो जाने के पश्चात वह शिव जी में लीन हो जाता है। कहते गाढ़ आलिंगनम तनोती, स्थिर कर देती है। गाढ़ आलिंगन को जो मुक्ति है शिव जी के साथ चिपक जाते हैं, है ना। फिर बाद में जब जिस भक्त को ज्ञान हो गया फिर वो शिव से भिन्न नहीं हो पाता, स्थिर बना देता है, आत्म मुक्त हो जाता है। कहते तस्य ऐसे भक्त का, यहाँ पर वर्णन करते तस्य ऐसे भक्त का क्या है, यह लोक में, इस लोक में जो जिस भगवान का जो इस प्रकार से चिंतन करता है, जो भक्त इस लोक में ऐसे भगवान का चिंतन करता है, ऐसे उस भक्त का ये लोक में किम किम फलम दुर्लभम लब्धुम असत्यम, ऐसा कौन सा फल है जो प्राप्त करने योग्य ना हो, है ना। ऐसी जो भगवान, क्योंकि उससे तो ऐसे भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता है, ऐसे भगवान भोलेनाथ की जो भक्त है, भगवान की भक्ति के प्रभाव से ऐसे कौन सी वस्तु है उस वस्तु को प्राप्त न कर पाए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ कैसे करता है, भगवान भोलेनाथ की मासिक पूजा भी वर्णन कर दिया यहाँ पर। कैसे भगवान चिंतन कर रहा है कि देखो मैंने भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों में अपना मन लगा दिया, अब मेरे चरण कमलों में मेरा मन को चरण कमलों लगाने से यमराज मेरे पास आता है। तो यमराज देखता है कि भगवान भोलेनाथ के भक्त है, यदि मैं इसको खींचूं परेशान करूंगा तो जैसे मार्कंडेय भगवान को लात मारी उसी प्रकार से मेरे को पुनः इसको लात, मेरे को पुनः लात मेरी खाना पड़ेगी। इस प्रकार से यमराज दूर भाग जाता है उस भक्त से। फिर बाद में पुनः करता है कि देवता जब भगवान शिव जी के चरण का दर्शन करने जाते हैं तो देवता जब प्रणाम करते हैं, उन प्रणाम करने से ही भगवान भोलेनाथ की आरती हो जाती है ना। तो जब इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ का चिंतन करते करते उसको ज्ञान हो गया, ज्ञान रूप उससे मोक्ष हो गया, मोक्ष ही उसकी भगवान भोलेनाथ की पत्नी बन जाती है। ऐसे भगवान भोलेनाथ का चिंतन करने वाले भक्त को इस लोक में क्या क्या फल की प्राप्ति नहीं होती, आता सब कुछ प्राप्त कर लेता है। सर्वम सुलभम एवं, सब कुछ सुलभ ही हो जाता है। शिव जी के शिव पादारविंदम अर्पितम चित्तस्य, शिव जी के चरण कमलों में अर्पण कर दिया चित्त जिसका हो गया, ऐसे उसके लिए सब कुछ सुलभ हो जाता है। जिस भी साधक ने, जिस जीव ने भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों में अपने मन को अर्पण कर दिया, क्या कर दिया, अर्पण कर दिया है, ऐसे उस पुरुष के लिए सब कुछ सुलभ हो जाता है, दुर्लभ कोई वस्तु नहीं रहती।
ठीक है ना।